हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 7 मई 2025, दिन बुधवार हो गया, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है और इस मौके पर देश के समस्त खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और वहीं दोस्तों, आपको पता होगा आज देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन भी होगा। इस दौरान ब्लैकआउट भी रहेगा, स्कूल कॉलेजों में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के माहौल के बीच आज देश भर में 244 जगहों पर यह मॉक ड्रिल का आयोजन होगा, जिसमें हमले से बचने के तरीके सिखाए जाएंगे। और भी आगे जानेंगे दोस्तों भारत, पाकिस्तान और जम्मू पहलगाम हमले से जुड़े अपडेट। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। एसबीआई की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस साल 2025 में डॉलर के मुकाबले 85 से 87 रुपए बनी रहेगी रुपये की कीमत। वहीं भारत पाकिस्तान से तनातानी के बीच गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी भी लाल निशान पर रहे। बड़ी खबर आ रही है, सड़क दुर्घटना पर अब 1.5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में देगी सरकार। रोड एक्सीडेंट को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। सड़क दुर्घटना के घायलों को अब केसलेस इलाज मिलेगा। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने नई स्कीम शुरू की है और इसके तहत कई नई सुविधाएं भी मिलेगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुद घोषणा करते हुए कहा कि सड़क हादसों में घायलों को एक तो 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मिलेगा। और भी परिवहन मंत्री ने कहा कि इस राशि को बढ़ाकर सरकार 2 लाख रुपए करने का विचार कर रही है। ये केसलेस ट्रीटमेंट योजना का फायदा कैसे मिलेगा? 4 स्टेप इसके होंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 2018 से लेकर 2022 तक के आंकड़े देखिए। रोड एक्सीडेंट में डेथ वाले टॉप 10 राज्य हैं, जहां सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में मौतें होती हैं उत्तर प्रदेश में। 1 लाख से भी ज्यादा मौतें हुई इन सालों में। तो यही वजह है कि सड़क दुर्घटना में घायलों को तुरंत इलाज मिल पाए और मरने वालों की संख्या कम हो, इसलिए सरकार की तरफ से एक केसलेस ट्रीटमेंट स्कीम शुरू की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। इसके तहत सड़क हादसा होने में घायल का इलाज 7 दिनों तक फ्री में मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बीच केदारनाथ धाम यात्रा रूट पर एक बड़ी घटना हो गई। 14 घोड़ों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और इस घटना के बाद उत्तराखंड सरकार ने घोड़े और खच्चरों के इस्तेमाल पर 24 घंटे की रोक भी लगा दी है। बताया जा रहा है कि एक्वाइना इन्फ्लुएंजा वायरस फैल गया घोड़ों में, इस वजह से 14 घोड़ों की मौत हुई। चलिए बड़ी खबर आ रही, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सचिव पद महिला सदस्यों के लिए आरक्षित किया गया। 20 मई को इसके लिए चुनाव होंगे। वहीं खबर देखिए, बिहार के मिथिलेश की पुस्तक अंबेडकर, इस्लाम और वाम पंथ को मिली वैश्विक पहचान। ये बिहार के प्रबुद्ध लेखक की पुस्तक को अब अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई और यूनिवर्सिटी में भी लाइब्रेरी में बुक के रूप में शामिल किया गया है। हमारे देश में भी ये पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में और मसूरी के पुस्तकालय में शामिल है। तो ये बिहार समेत पूरे भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। और वहीं देखिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का प्लान, 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और अंतरिक्ष में नया इतिहास रचेगा भारत। गगनयान मिशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। देखिए, भारत की प्लानिंग है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान अंतिम चरण में चल रहा है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का यह कहना है। वो बोले कि अगला साल 2026 अंतरिक्ष और गहरे समुद्र के लिए एक रोमांचक वर्ष होगा भारत के पर्सपेक्टिव से, और मिशन गगनयान को 2027 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो प्रमुख भी बोले कि पहले व्योम मित्र को भेजेंगे इस गगनयान में और ये भारत का पहला मानव युक्त मिशन भी होगा। चलिए खबर देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान के वित्त मंत्री लियोनपो से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच सहयोग पर भी चर्चा हुई। और वहीं देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि भारत में 76% लोगों को एआई पर भरोसा है, जबकि वैश्विक औसत में 46% ही है। मतलब दुनिया भर के लोगों के बजाय भारत के लोगों को एआई पर ज्यादा भरोसा है ऐसा। चलिए बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी संस्थाओं की प्रगति का भी मूल्यांकन किया। दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और इसमें हमारे देश की सहकारी समितियों को विकसित करने पर प्लान बनाया गया। और वहीं देखिए, पीएम मोदी ने बताया कि भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फाइनल साइन हो चुके हैं। अच्छी बात यह दोस्तों कि इस एग्रीमेंट से हमारे देश में शराब, चॉकलेट, बिस्किट, कई सारी चीजें सस्ती होगी। दोनों देशों के बीच क्या डील हुई है जरा समझिए आप। भारत में यूके की लग्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े भी अब सस्ते होंगे क्योंकि दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। पीएम मोदी बोले कि ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? ये एक तरह का 2 देशों के बीच होने वाला समझौता होता दोस्तों, जिसके तहत दोनों देश ज्यादातर सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी को समाप्त कर देते हैं या कम कर देते हैं। ये वही इंपोर्ट ड्यूटी है जो टैरिफ अभी डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के देशों पर बढ़ा रहे हैं ना, तो वो अब यूके और भारत दोनों के बीच में नहीं लगेगा। और दोनों देशों के बीच इस एग्रीमेंट से भारत में कई सारी चीजें सस्ती हो सकती हैं, जैसे कि कारें, स्कॉच विस्की, वाइन यानी शराब, दारू की बोतलें, फैशन और कपड़े, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ज्वेलरी और रत्न वगैरह, ये चीजें भी सस्ती हो सकती है ना। इस डील के बाद पीएम मोदी ने ये ट्वीट भी किया, देख सकते हैं आप। भारत यूके के बीच एफटीए का उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। तो दोनों देशों के बीच हुई इस एग्रीमेंट डील पर दोनों देशों के पीएम ने कहा कि यह समझौता ऐतिहासिक उपलब्धि है। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन पर 0.40% तक की कटौती की है ब्याज दरों में, और इस कटौती के बाद 20 साल तक के लिए 30 लाख रुपए के लोन पर 1,80,000 रुपए तक की बचत होगी। अभी अलग अलग बैंकों के होम लोन की ब्याज दरें कितनी है देख सकते हैं आप। बैंक ऑफ इंडिया, LIC हाउसिंग फाइनेंस, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC और ICICI। चलिए आरक्षण पर बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत
भारत में आरक्षण ट्रेन की बोगी की तरह है, जो अंदर हैं वे नहीं चाहते कि दूसरे लोग अंदर आए। आर्थिक और सामाजिक पिछड़ों को मिले फायदा आरक्षण का। सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत आरक्षण पर कहा कि देश में जातिगत आरक्षण रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह हो गया, दूसरे लोगों को लोग फायदा नहीं देना चाहते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव आयोग को भी एक आदेश जारी किया, कहा कि 4 सप्ताह में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी कर 4 महीने में चुनाव करवाएं। और देश भर में चल रहे पेंडिंग मामलों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट को आदेश दिया, कहा कि 3 महीने से ज्यादा समय से सुरक्षित फैसलों का ब्यौरा दें, 4 सप्ताह में देनी होगी रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी सार्वजनिक कर दिया है। 21 जजों की जानकारी अभी आप ऑनलाइन पोर्टल पर देख पाएंगे। जजों को कैसे चुना और वह नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होती है, ये जानकारी भी अपलोड की गई सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। तो किस किस न्यायाधीश के पास कितनी प्रॉपर्टी संपत्ति है, ये डिटेल भी अब ऑनलाइन अवेलेबल है। और सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, उचित सुविधा देना दान नहीं है बल्कि ये मौलिक अधिकार है। एम्स हॉस्पिटल में अब दिव्यांग उम्मीदवारों को भी प्रवेश मिल पाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी एक केस की सुनवाई करते हुए। चलिए बड़ी खबर देखिए, पंजाब के जंगलों में आतंकियों का छिपाया विस्फोटक पकड़ा गया। आरपीजी, आईईडी, वायरलेस सेट, ग्रेनेड वगैरह भी मिले। डीजीपी बोले कि आईएसआई की स्लीपर सेल एक्टिव करने की प्लानिंग थी। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही ह्यूमन डेवलपमेंट पर। देखिए भारत में औसत उम्र और लोगों की इनकम बढ़ी है, लेकिन असमानता अब भी चिंता का विषय है। इस रिपोर्ट में दुनिया के 193 देशों में भारत 130वें नंबर पर है, जबकि पहले 133 रैंक थी, तो थोड़ी डाउन हुई है। मतलब भारत में ये थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की तरफ से ये एचडीआर रिपोर्ट जारी की गई है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 3 स्थान सुधरी है। भारत में एवरेज एजुकेशन और लोगों की इनकम में बढ़त हुई है ऐसा। और खबर देखिए, जम्मू पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले हरियाणा के नेवी लेफ्टिनेंट के घर पहुंचे राहुल गांधी। उनके परिवार से बोले कि पहलगाम में सुरक्षा चूक बड़ी चिंताजनक है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने उपग्रह संचार सेवाओं के कानूनी इंटरसेप्शन को अब अनिवार्य कर दिया है। और इससे फायदा ये होगा कि अब हमारे देश का डेटा हमारे देश में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। भारत सरकार ने सभी दूरसंचार कंपनियों के लिए ये नया नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत इन सेवाओं की कानूनी निगरानी अनिवार्य कर दी गई है। अब किसी भी उपग्रह, इंटरनेट या संचार सेवा का डेटा देश से बाहर नहीं जाएगा और यहीं पर स्टोर होगा और मॉनिटर किया जाएगा। सरकार की इस पहल का मकसद है राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और विदेशी डेटा लीक को रोकना। डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि आने वाले साल 2032 तक हमारे देश में सड़कों पर चलेंगे 12 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल। चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या भी बढ़ेगी। भारत में दिनों दिन ईवी सेक्टर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक नया आदेश भी जारी हुआ। इलेक्ट्रिक कार और स्कूटर रखने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। अब रात में ईवी चार्ज करने पर आपको ज्यादा पैसा चुकाना होगा। दरअसल केरल राज्य सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने ईवी चार्जिंग को लेकर ये नई गाइडलाइंस जारी की है। देखिए नया नियम क्या है, 1 जून अगले महीने से ही अब अगर आप अपनी ईवी गाड़ी को दिन में चार्ज करोगे तो आपको 30% कम पैसा देना पड़ेगा, जबकि रात में और या सुबह सुबह चार्ज करोगे तो 30% ज्यादा चार्ज चुकाना होगा। ये नियम बदलाव क्यों लागू किया जा रहा है, क्योंकि दिन में क्या है कि सोलर पावर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी में बचत हो जाती है, तो इसीलिए लोगों को कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए नया टाइम टेबल क्या होगा आप केरल राज्य में आप देख सकते हैं। और वैसे ये नियम जो है ये सभी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के लिए लागू होंगे, ठीक है ना। यानी अगर आप अपनी गाड़ी घर में चार्ज करते हो तो ये बदलाव आपके लिए नहीं है। चलिए बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान के सिंधु जल संधि समझौते को रद्द करने के बाद अब पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का पानी पहले बाहर जाता था, लेकिन अब वह देश के ही काम आएगा। भारत का पानी भारत में ही बहेगा और भारत के ही काम आएगा। अब हमारा हक कोई नहीं छीन सकता है, ये पानी हमारे लिए रुकेगा भी और काम भी आएगा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को हिदायत देते हुए ये बड़ा बयान दिया। और बड़ी खबर देखिए, 54 साल बाद पहली बार देश के कई राज्यों में एक साथ आज सायरन बजेगा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। दरअसल बात हो रही दोस्तों, भारत पाकिस्तान के मध्य चल रहे तनाव के बीच अब सरकार का प्लान है, हमले से बचने की आज तैयारी की जाएगी। सायरन बजेगा, बिजली कटेगी, 244 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। देश के कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर लोगों को आज हमले से बचने के तरीके सिखाए जाएंगे। और अगर हमला होता है, इमरजेंसी कोई लागू हो जाती है, तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ बातें आज प्रशासन के द्वारा मॉक ड्रिल के दौरान आपको बताई जाएगी। सायरन बजते ही क्या कदम उठाने हैं और मॉक ड्रिल के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या नियम लागू होंगे, इसको लेकर दोस्तों कल शाम को रात में मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला है। हर एक देशवासी ये वीडियो आज जरूर देख लेना शाम पढ़ने से पहले, ठीक है ना। तो अभी आज की बड़ी खबरें खत्म होने के बाद आप इस 10 नए नियम वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये मॉक ड्रिल से जुड़े नियम जारी किए हैं सरकार ने। पीएम मोदी के इस फैसले पर कपिल मिश्रा ने भी कहा कि प्रधानमंत्री के हाथों होगा 1400 साल के आतंक का अंत। देश की राजधानी दिल्ली में भी हर जिले में 5 जगहों पर आज मॉक ड्रिल होगी। हर इलाके के लिए समय भी तय हो चुका है। तो वहीं कुछ अलग अलग राज्यों के भी अपडेट देखिए आप। राजस्थान के भी 28 शहरों में आज ब्लैकआउट होगा। जैसलमेर, जोधपुर में बजाया गया
सायरन, श्रीगंगानगर में ड्रोन उड़ाने पर भी रोक लग चुकी है। इधर उत्तर प्रदेश में भी देखिए लखनऊ कौसाम्बी में युद्ध के दौरान लोगों को बचने की ट्रेनिंग दी गई। सायरन बजते ही जमीन पर लेटे लोग। डीजीपी बोले कि 19 जिलों में आज ब्लैकआउट होगा। रात को घड़ी में 7 बजते ही उत्तर प्रदेश में सायरन बजेंगे, छा जाएगा अंधेरा। तब आपको क्या करना है, इस संबंध में भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है, क्योंकि अभी 10 नए नियमों को मैं वापस बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, है ना। वही देखिए भारत पाकिस्तान तानातानी के बीच बिहार के भी 6 जिलों में आज मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। शाम 7 बजे ब्लैकआउट होगा, यानी पूरे इलाके में लाइट बंद कर दी जाएगी। सरकार और प्रशासन का कहना कि इस दौरान आप अपनी इन्वर्टर ना चलाएं, मोबाइल का टॉर्च वगैरह भी ना जलाएं। 2 मिनट तक सायरन बजेगा, बिजली बंद रहेगी, गाड़ियों के पहिए भी थम जाएंगे उस दौरान। तो वहीं आज भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक और हवाई अभ्यास भी करेगा। इस बीच देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि पीएम मोदी के पास हमले का इनपुट पहले से ही था। तो खड़गे के इस बयान पर भी बीजेपी ने कहा कि ऐसे बयान ना दो, सुरक्षा बलों का मनोबल टूटेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को पहले ही अलर्ट मिल गया था, लेकिन सुरक्षा बलों को जानकारी नहीं दी गई थी इस हमले की। और आज बॉर्डर पर गरजेंगे भारतीय लड़ाकू विमान भी। पाकिस्तान की नींद होगी हराम। आईएएफ 7 मई को आज युद्धाभ्यास करेगी। सरकार ने इसको लेकर नोटिस भी जारी किया। बीते दिन भी आपको पता होगा भारतीय सेना ने ताकत दिखाई थी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर आईएएफ वॉर गेम्स और 300 शहरों में सिविल डिफेंस ड्रिल का आयोजन हुआ। और कल के बाद आज फिर से पाकिस्तान सीमा के पास हवाई अभ्यास करेगी भारतीय वायुसेना। वैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य डिफेंस पावर कितनी है, सैन्य शक्तियों की तुलना आप देख सकते हैं इस टेबल में, किस देश के पास कितना दम है। भारत के लिए एक और अच्छी बात है, अमेरिका से भारत को एक और सपोर्ट भरा संदेश आया। हम भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जम्मू पहलगाम हमले पर अब अमेरिका ने पाकिस्तान को एक साफ मैसेज दिया और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूर्ण समर्थन देने की बात कही। इस बीच देखिए कतर के अमीर ने भी पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की, कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हम भी आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी फोन पर बातचीत की। दोनों देशों के संबंधों को नई रफ्तार मिली। वहीं देखिए पाकिस्तान ने लगातार 12वें दिन भी संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत पाकिस्तान तनाव पर यूएनएससी की बंद कमरे में बैठक भी हुई और इस बैठक में दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया। भारत पर पाकिस्तान के आरोप यूएनएससी में खारिज हुए। पूछा कि क्या पहलगाम हमले में लश्कर शामिल था। यूएन चीफ ने कहा कि कोई गलती ना करे कोई भी देश। इस बीच खबर आ रही कि भारत से दुश्मनी निभाने के चक्कर में पाकिस्तान और बर्बाद होता जा रहा है। अब पाकिस्तान सरकार प्लान कर रही है उनका रक्षा बजट भी 18% बढ़ाया जाएगा, जबकि पहले ही पाकिस्तान में कितनी गरीबी है आपको पता ही होगा। और इस हमले के माहौल के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर से भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हुआ तो कोई नहीं बचेगा। भारत की सैन्य ताकत और बढ़ने वाली है। खबर आ रही कि रूस से इसी महीने आ जाएगा जंगी जहाज तमल भी, जो कि ब्रह्मोस मिसाइलों से लेस है। रडार की पकड़ से भी ये बाहर होता है। इससे हमारी इंडियन नेवी की भी ताकत बढ़ेगी। वहीं भारत सरकार ने कुछ और बड़े फैसले भी लिए। देखिए भारत ने पाकिस्तान के लिए अब बगलिहार डैम का पानी भी बंद कर दिया है। इसके बाद अब किशनगंगा बांध को बंद करने की प्लानिंग चल रही है। 11 दिन पहले आपको पता होगा सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया था। उसके बाद भारत ने चिनाब नदी का भी पानी रोका और अब ये एक और बड़ा फैसला लिया है। भारत ने चिनाब पर बने बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के भी सारे गेट बंद कर दिए हैं। वहीं खबर देखिए पाकिस्तानी संसद में भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पास हुआ। विशेष सत्र में बोले पाक मंत्री की हमें एकजुट होकर मैसेज देने की जरूरत है। पाकिस्तान भी अब जवाब में प्लान कर रहा है। देखिए पाकिस्तानी आर्मी ने भारतीय सीमा के पास तैनात किए 300 फाइटर प्लेन भी हैं। तो ये कुछ अभी माहौल चल रहा है दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव भरा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा और इसमें आरक्षण से 50% की सीमा हटाने समेत कई सुझाव भी दिए हैं। और वहीं खड़गे का कहना है कि जाति जनगणना के लिए तेलंगाना मॉडल अपनाई सरकार। खड़गे ने राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने की भी मांग की। इधर झारखंड सरकार का कहना है कि हम अपने राज्य में जातिगत जनगणना नहीं होने देंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी ने बड़ा ऐलान करते हुए केंद्र सरकार के सामने एक शर्त भी रखी है। जामुमो ने ऐलान किया कि जब तक झारखंड में सरना धर्म कोड लागू नहीं होता है तब तक वे झारखंड में जातिगत जनगणना नहीं होने देंगे। और इस संबंध में पार्टी ने 9 मई को राज्यव्यापी प्रदर्शन का भी फैसला किया है। वहीं खड़गे ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हुए एक तो तेलंगाना मॉडल अपनाने की मांग की, इसके अलावा 3 और सुझाव भी दिए। जाति जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री को मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए हुए 3 सुझाव भी आप देख सकते हैं। और पति पत्नी को लेकर देखिए दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि पत्नी की इच्छा के बिना अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाना अपराध है। एक केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस कार्यवाही रद्द करने से भी इनकार कर दिया और धारा 377 के तहत इस तरह के कृत्य को अपराध बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही वह दुष्कर्म ना हो लेकिन ये क्रूरता मानी जाएगी।
चलिए खेल समाचार पर खबर आ रही, गुजरात ने मुंबई को 3 विकेट से हराया, 6 बॉल पर 15 रन का रिवाइज्ड टारगेट मिला था। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश में घरेलू कामगार महिलाओं को भी अब 1500 रुपए पेंशन देगी सरकार, होम स्टे संचालकों को भी छूट मिलेगी, कंडीशनल छोड़े जाएंगे कैदी, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 118 पद भी मंजूर किए गए। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल करने की भी स्वीकृति दी गई। घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली 100 दिन पूरा करने वाली महिलाओं जिनकी उम्र 21 साल या उससे ज्यादा है, उनको 1500 रुपए हर महीना पेंशन मिलेगी। और भी सुक्खू सरकार के कुछ बड़े फैसले आप देख सकते हैं जो कैबिनेट बैठक में लिए गए, ठीक है ना। स्क्रीन पर देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट को बोलूंगा, काफी समय लग जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा पर 100 मदरसे सील किए गए। देखिए इन मदरसों में पढ़ाई की जगह झाड़ फूंक किया जाता था। यूपी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा 75 मदरसों को सील किया गया, ये लोकेशन भी आप देख सकते हैं। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, MG विंडसर EV प्रो भारत में लॉन्च हुई, कीमत 12.5 लाख रुपए से शुरू है और ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल भी है जो फुल चार्ज करने पर 450 किलोमीटर तक की रेंज देगी। और वही टाटा का भी प्लान है, 2025 टाटा अल्ट्रोज अपडेटेड इंटीरियर के साथ आएगी, फ्लैश डोर हैंडल वाली भारत की पहली प्रीमियम हैचबैक कार होगी। और कुछ बड़ी दुर्घटनाएं देखिए दोस्तों, खड़े ट्रैक्टर से एक स्कॉर्पियो कार टकरा गई जिसमें 8 बारातियों की जान चली गई। बिहार के कटिहार में यह मामला हुआ। और वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी एक पैसेंजर बस खाई में गिर गई जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, 45 से ज्यादा घायल हो गए। चलिए बड़ी खबर आ रही, पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने में विफल होने पर अवमानना कार्रवाई होगी। दिल्ली NCR समेत सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश जारी किया गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि NCR इलाकों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर 1 महीने के अंदर अंदर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त आदेश जारी किया गया। इसके अलावा पटाखों की आतिशबाजी वगैरह इनकी शिकायतों के लिए एक नया शिकायत निवारण तंत्र भी बनाना होगा। और वहीं दोस्तों पंजाब हरियाणा के बीच जो जल विवाद चल रहा, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। SYL नहर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि पंजाब और हरियाणा राज्यों को केंद्र सरकार के साथ सहयोग देना चाहिए। ये निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को सौहार्दपूर्ण हल के लिए केंद्र से सहयोग लेने का निर्देश दिया। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है कि अनिद्रा, चिंता और अवसाद पीड़ितों में 3 तरह की आम परेशानी है। 40,000 लोगों के ब्रेन स्कैन से ये पता चला है कि आजकल की जनरेशन दुनिया में लोगों में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जा रही है। चिंता, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव, ये इंसानों के दिमाग में 3 तरह की मुख्य परेशानियां हैं। 40,000 से ज्यादा लोगों के ब्रेन का स्कैन किया गया। वैज्ञानिकों की टीम UK बायोबैंक डेटाबेस से ये पता चला है, देख सकते हैं आप। चलिए खबर है, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबरीमाला मंदिर जाएगी। भगवान अयप्पा के दर्शन करने वाली पहली राष्ट्रपति होंगी। 18-19 मई को इनका केरल का 2 दिन का दौरा होगा। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो दोस्तों तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम की न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए कुछ हालात, राजस्थान में तेज हवाओं से ट्रेन पर रखे कंटेनर भी गिर गए। उत्तर प्रदेश समेत देश के 27 राज्यों में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में ओले गिरने की भी चेतावनी है और राजस्थान में भी कई जगहों पर कई जिलों में बारिश ओले की वजह से 11 डिग्री तक तापमान कम हुआ। कुछ अलग अलग राज्यों के और हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में भोपाल, उज्जैन में बूंदाबांदी हुई। ग्वालियर समेत MP के 16 जिलों में आज भी ओले गिरने का अलर्ट है और अगले 4 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम। इधर उत्तर प्रदेश में भी अयोध्या, बलरामपुर में बारिश हुई। 10 शहरों में बादल छाए रहे। यूपी मऊ में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में बारिश का येलो अलर्ट है। रायपुर, बिलासपुर में अंदर चलेगी, ओले गिरेंगे। झारखंड में भी आज 16 जिलों में बारिश की चेतावनी। बीते दिन भी आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। बिहार में भी आकाशीय बिजली से 6 मौतें हुई। पटना में बाप, बेटे और पोते तीनों की जान चली गई। आज भी बिहार के 21 जिलों में बारिश और बिजली का अलर्ट है। फिर 8 मई के बाद कल से ही लू की चेतावनी है, तो आप सावधान रहिएगा। तभी तो मैं आपको रोजाना ये मौसम की खबरें, अलर्ट बताता रहता हूँ दोस्तों। बिजली गिरने की घटनाएं बहुत ज्यादा होती है बारिश के समय, आजकल बाहर ना निकले, है ना। वहीं देखिए पंजाब में भी बारिश और तूफान की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी हुआ। और हिमाचल प्रदेश के भी 5 जिलों में तूफान, ओलावृष्टि का अलर्ट है। अगले 72 घंटे मौसम का खतरा बना रहेगा। 11 मई तक बादल बरसेंगे हिमाचल में। तो गुजरात में भी देखिए मौसम का कहर, आंधी बारिश के चलते कई पेड़ गिरे, मकान ढह गए, 14 लोगों की मौत हो गई। और मौसम विभाग की तरफ से अभी भी अलर्ट जारी किया है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। 7 मई 8 मई को इन राज्यों में बारिश वगैरह का सिलसिला रहेगा। और क्लाइमेट पर भी एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों, देखिए क्लाइमेट ट्रेंड की रिपोर्ट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पैटर्न बदला है, जिसके चलते हमारे देश में भीषण गर्मी के दिन घट रहे हैं। मार्च अप्रैल में बर्फबारी भी बढ़ रही है। हिमालय पर भी जनवरी फरवरी में होने वाली बर्फबारी मार्च अप्रैल में होने लगी है। ये वैज्ञानिकों की रिसर्च में बातें सामने आई है। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए कुछ गिरावट के बाद सोना फिर से 1 लाख रुपए के करीब पहुंचने के पास आया। एक ही दिन में 2,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी
बढ़ोतरी हुई। सोने के दाम में तेजी जारी है। कई मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इस साल के अंत तक सोना 1,10,000 रुपए तक जा सकता है। अभी सोने का भाव एक बार फिर से 96,888 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। तो वहीं 1 किलो चांदी की कीमत भी 1754 रुपए बढ़कर 95,854 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। ओके, और चलिए सराफा बाजार के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 150 अंक टूटा, निफ्टी भी 82 अंक लुढ़का। बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 11% तक टूटा। बैंकिंग और रियलिटी सेक्टर में 5% तक की गिरावट देखी गई। और कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए आप। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चौथी तिमाही में मुनाफा 18% बढ़ा, 10 रुपए डिविडेंड देगी कंपनी। तिमाही नतीजों के बाद ही बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में 11% तक की गिरावट देखी गई और चौथी तिमाही में पेटीएम को 550 करोड़ का घाटा हुआ। और देखिए, भारत की इकोनॉमी को लेकर भी मूडीज ने रिपोर्ट जारी की। 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.5% से घटाकर 6.3% ही कर दिया है मूडीज रेटिंग एजेंसी ने। और निवेशकों के लिए खबर है, वेरिटास फाइनेंस को आईपीओ के लिए सेबी से अप्रूवल मिला। 2800 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है सरकार का। इसके अलावा भी सेबी ने 4 और कंपनियों के आईपीओ को अप्रूवल दे दिया है, तो जल्दी निवेशकों के लिए वो आईपीओ भी ओपन होंगे। वहीं खबर है, यस बैंक में अपनी 20% हिस्सेदारी बेचेगा एसबीआई। जापान की कंपनी एसएमबीसी 51% तक स्टेक खरीदने को तैयार हुई। एथर एनर्जी का शेयर भी 6.5% गिरकर 300 रुपए पर बंद हुआ। इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है कंपनी भी ओला की तरह। और वहीं भारत में बिटकॉइन ट्रेडिंग हवाला कारोबार के नए तरीके जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन सिस्टम न होने पर अफसोस भी जताया और केंद्र सरकार को भी कहा कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइन बनाए ऐसा। ओके, और चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। स्कूलों में अब श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ेंगे बच्चे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पाठ्यक्रम में ये शामिल करने को कहा। और खबर है, झारखंड में सभी पुराने जीर्ण शीर्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भवनों का कायाकल्प यानी रीडेवलपमेंट किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में देखिए 14 और नक्सलियों ने तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। ऑपरेशन चूता से मिलेगा अब इन्हें नया जीवन। और खबर है, जम्मू पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को असम सरकार 5 लाख रुपए तक की अनुग्रह राशि देगी। और खबर है, इटली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी भारतीयों को बताई भारत देश की उपलब्धियां। कहा 10 साल में हुई बेहतरीन प्रगति। अभी एडीबी एशियाई डेवलपमेंट विकास बैंक की वार्षिक बैठक में जो शामिल होने गई वित्त मंत्री, वहां उन्होंने मुलाकात की। और एक खबर देखिए, इस एआई कंपनी की खास टेक्नोलॉजी ने मचाया धमाल। अब 15 देशों में ड्राइवरों के लिए बनेगी सेफ्टी गार्ड। एआई टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली कंपनी नेट्राडाइन ने अपनी ग्लोबल मौजूदगी को और मजबूत करने का फैसला किया और 2026 तक कंपनी का यह प्लान है। इनका एक प्रोडक्ट है driver.ai जो कि ड्राइवर की ड्राइविंग को 100% मॉनिटर करता है, रियल टाइम में सुधार करता है। वहीं खबर आ रही, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है फर्जी एडवाइजरी। पीआईबी ने किया फैक्ट चेक, कर दिया दूध का दूध पानी का पानी। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें लिखा कि अभी जम्मू पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उस दौरान आप ये तैयारियां कर लें, कभी भी हमला हो सकता है वगैरह वगैरह। तो ये बातें जो सोशल मीडिया पर सरकारी एडवाइजरी के रूप में चल रही है फेक है। गवर्नमेंट की तरफ से इसी कोई एडवाइजरी इश्यू नहीं की गई है, ठीक है ना। चलिए खबर आ रही है, अब रविवार को भी जाना होगा स्कूल। इस राज्य में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल झारखंड में इस बार 22 मई से 4 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेगी और सरकार का प्लान है कि अगर गर्मी की छुट्टियों को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाता है तो फिर स्कूल रविवार या अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे ताकि छात्रों की पढ़ाई की भरपाई हो सके ऐसा। और भारत में स्टार्टअप को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है। देखिए 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हो चुके हैं। 120 स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 अरब से भी ज्यादा है। भारत दुनिया भर में स्टार्टअप का गढ़ बन चुका है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका हमारा देश। गेल ने भी स्टार्टअप निवेश कोष को 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ किया और अभी हमारे देश में एक्टिव यूनिकॉर्न की संख्या भी 100 से ज्यादा हो चुकी है। कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखिए दोस्तों। जॉब को लेकर भी एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है। इस साल 2025 की पहली तिमाही में नौकरियों के आवेदन में 30% तक का उछाल हुआ। महिलाओं और फ्रेशर्स वर्करों की भागीदारी बढ़ी है। वहीं खबर है, भारत और स्लोवेनिया के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 10वां दौर नई दिल्ली में संपन्न हुआ। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वियतनाम में संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस के उद्घाटन समारोह को भी संबोधित किया। प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो से मुलाकात की और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में नियमित सुरक्षा जांच पर भी जोर दिया। नई दिल्ली में भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण और जर्मनी के रेनेस ग्रुप के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुआ। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में सभी स्टार्टअप फंड की प्रगति का आकलन करने के लिए अधिकारियों के समक्ष बैठक भी की। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है, बीते महीने अप्रैल में भारत के सर्विस सेक्टर की रफ्तार बढ़ी। कंपोजिट पीएमआई 8 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचा। वहीं देखिए दुनिया भर में मेड इन इंडिया कारों की धूम मच रही है। कई सारे मॉडल्स की मांग सबसे ज्यादा बढ़ी है। और यूपीआई क्यूआर कोड पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि इनकी संख्या 91% बढ़कर 65 करोड़ से भी ज्यादा पहुंची है। डिजिटल पेमेंट्स में 80% से ज्यादा हिस्सेदारी यूपीआई की है। आरबीआई की तरफ से लेटेस्ट डेटा जारी किया गया है। और खबर है 2025 में जापान को पीछे छोड़ देगा भारत, बनेगा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। वहीं प्रकाश मखदूम को एनएफडीसी के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। तेलंगाना राज्य मिस वर्ल्ड 2025 की मेजबानी करेगा। संस्कृति और पर्यटन के लिए एक वैश्विक मंच बनेगा। 10 से 31 मई तक इसका आयोजन होगा। वहीं खबर है सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कोटा और पुरी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी।
होगी। भारत मालदीव के बीच HADR अभ्यास के माध्यम से रक्षा संबंधों को मजबूती मिली और भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच बनेगा। आंध्र प्रदेश राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड नाम से लॉन्च किया। नवी मुंबई में विदेशी विश्वविद्यालयों वाला भारत का पहला एडू सिटी भी बनेगा। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए महंगाई पर बड़ी खबर आ रही है। सभी डेयरियों के द्वारा दूध की कीमतें बढ़ाने के बाद अब सांची डेयरी ने भी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की। मध्य प्रदेश में ये डेयरी चलती है, 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाए गए और इस बढ़ोतरी के बाद अब इस डेयरी के दूध की अलग अलग कैटेगरी की कीमतें क्या होगी देख सकते हैं आप। इससे पहले आपको पता होगा मदर डेयरी, वेरका वगैरह सभी ने दाम बढ़ाए थे, है ना। चलिए खबर है, हरियाणा में 1.5 लाख लोगों को प्लाट देने की प्रक्रिया शुरू हुई। 24,000 गरीबों को हर महीने पेंशन भी मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से नई पेंशन योजना भी शुरू की जा रही है। कल ही मैंने आपको कुछ कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले भी बताए थे, है ना। और वहीं देखिए कनाडा में एंटी हिंदू परेड के खिलाफ भारत ने कड़ा विरोध जताया। कनाडाई उच्चायोग से कहा कि धमकियों पर सख्त कार्रवाई करो। झारखंड बनेगा रोजगार का हब, इस विदेशी कंपनी ने 320 मिलियन यूरो के निवेश का प्रस्ताव दिया है। जी हाँ, अच्छी खबर है, झारखंड सरकार को स्पेन की एक कंपनी की तरफ से यह बड़ा निवेश मिला है। दिल्ली वासियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर ट्रेन की टाइमिंग में बदलाव किया गया। DMRC की तरफ से यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी हुई है और अब नया टाइम टेबल क्या होगा इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर देखिए आप, हरियाणा फरीदाबाद की सभी अवैध इमारतों पर गरजेगा निगम का बुलडोजर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त निर्देश जारी किए, कहा कि नियमों को उल्लंघन करते हुए जो 4 मंजिला इमारतें बनाई हुई हैं उनको भी तोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव किए गए। मुख्य प्रवक्ता का पद समाप्त कर दिया गया। अब नई सिरे से टीम बनेगी, अब 53 प्रवक्ता होंगे। और यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 15 मई से ही सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। अडानी से बिजली खरीदेगी यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें टोटल 11 प्रस्तावों को पास किया गया। देखिए आप यूपी कैबिनेट बैठक के कुछ बड़े फैसलों की जानकारी। एक तो दोस्तों यूपी में नई स्थानांतरण नीति यानी न्यू ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो चुकी है सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो कि 15 मई से लागू होगी। इसमें क्या क्या नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिसकी डिटेल आप देख लीजिए। अब उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का तबादला लेना यानी ट्रांसफर कराना आसान होगा। पति पत्नी दोनों के ही नौकरी को लेकर ये नियमों में प्रमुख बदलाव किए गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब उत्तर प्रदेश के युवाओं को निजी सेक्टर में भी शानदार वेतन मिलेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ा मौका देगी। इस संबंध में भी यूपी सरकार ने एक अहम प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में पास किया है और वो प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाने को लेकर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब यूपी में निवेश के लिए आएगी जिससे युवाओं को अच्छा खासा रोजगार मिल पाएगा। यूपी सरकार की इस नीति की कुछ खास बातें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में चलेंगी अब प्राइवेट बसें भी। सभी जिलों में बनेंगे बस अड्डे। यात्रियों को कुछ खास सुविधाएं भी देनी होगी। और यूपी सरकार ने जो नई तबादला नीति लागू की इसमें एक नियम ये भी होगा, एक ही जिले में 3 साल से जमे अधिकारी और कर्मचारी भी हटाए जाएंगे। देखिए बड़े आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में 24 IPS के भी ट्रांसफर किए गए, 7 कप्तान भी बदले गए। अयोध्या SSP को गोरखपुर भेजा और वाराणसी IG को गृह सचिव का जिम्मा दिया। एक और अहम फैसला ये रहा, अदानी पावर से 25 सालों तक सस्ती दर पर बिजली खरीदेगी यूपी सरकार। और देखिए यूपी के इन 17 शहरों में बनने जा रही स्मार्ट पार्किंग मोबाइल ऐप से एडवांस में आप पार्किंग बुकिंग भी करा पाएंगे। वहीं 5वीं या 8वीं के बाद अगर छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी तो अब डोर टू डोर जाएगा शिक्षा विभाग और खुद स्टूडेंट का दाखिला कराएगा। उत्तर प्रदेश भदोही से ही यह नया सिस्टम शुरू होने जा रहा, जहां बीच में पढ़ाई छोड़ चुके स्टूडेंट को अब शिक्षा विभाग की टीम घर जाकर वापस एडमिशन दिलाएगी। और वहीं उत्तर प्रदेश में युवा उद्यमी योजना में भी योगी सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया। अब इन डिग्री वालों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना चलाई जाती है जिसमें 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं युवा। 4 साल तक राशि लौटानी होती है। तो इस योजना के कुछ नियम और शर्तों में यूपी सरकार ने छूट दी है। अब देख सकते हैं नए नियमों में BTech, MTech, BCA, MCA, BBA, MBA समेत इन सभी डिग्री वाले युवा भी इस योजना का लाभ ले पाएंगे, है ना। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की मनमानी नहीं चलेगी। गन्ना किसानों के लिए भी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों को उन्नत बीज और प्रशिक्षण देकर गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए चीनी मिलें भी प्रतिबद्ध हैं। समय पर उन्नत बीज उपलब्ध कराना जरूरी है और गन्ना किसानों को भी उनकी उपज का सही दाम मिलना चाहिए चीनी मिलों से, ऐसा। और यूपी में एक और नया नियम तो ये लागू हुआ दोस्तों, अलग अलग बिलों के झंझट से भी मुक्ति मिलेगी। किस्तों में कीजिए पेमेंट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और झांसी में एकीकृत बिल प्रणाली सिस्टम लागू हो चुका है। गृह, जलकर और सीवर बिल भरने में सुविधा मिलेगी लोगों को। ऑनलाइन भुगतान वगैरह में भी ये फैसिलिटी मिलेगी, देख सकते हैं आप। वहीं देखिए एंटी रोमियो की जगह अब यूपी लखनऊ में होगी महिला सुरक्षा टीम, जो कि महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले हर एक संदिग्ध पर गतिविधियों पर नजर रखेगी। और यूपी सरकार की एक और उपलब्धि देखिए आप, 121 करोड़ से भू अभिलेखकों का भी डिजिटल आधुनिकीकरण किया जा चुका है ना। और दोस्तों इसके अलावा भी यूपी कैबिनेट बैठक में कुछ ये प्रस्ताव भी पास हुए हैं जिनकी डिटेल आप देख लीजिएगा थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, ओके। और बिहार के कुछ अपडेट देखिए आप। बिहार पुलिस में 20,000 सिपाहियों का तबादला किया गया, दूसरे जिलों में भेजे गए कांस्टेबल। वहीं बिहार में 36,968 शिक्षकों को भी 28 जिलों में मिले स्कूल। ज्वाइनिंग डेट भी इसी महीने मई में जारी कर दी जाएगी। और बिहार पटना से लेकर पंजाब के बीच चलेगी एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन भी। 13 जुलाई तक रेल यात्रियों को
कोई नई सेवा मिलेगी। चलिए खबर आ रही है हरियाणा पंजाब पानी विवाद के बीच। पंजाब के मुख्यमंत्री बोले कि अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी हरियाणा को नहीं देंगे। विधानसभा में 6 प्रस्ताव पास हुए जिसमें पानी समेत इन प्रस्तावों पर पंजाब सरकार ने मुहर लगाई। देख सकते हैं आप, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान काफी गुस्से में नजर आए। वही देखिए हरियाणवी कलाकारों का सम्मान किया जाएगा, उन्हें भी 10,000 रुपए तक पेंशन देगी। हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसके तहत ये धनराशि मिलेगी। देख सकते हैं आप डिटेल। और खबर देखिए दोस्तों, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया। और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच NSA अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर भी मुलाकात की। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में लू से निपटने के लिए अब जांच अभियान चलेगा। 27 टीमें बनाई गई, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की भी जांच होगी। वहीं खबर है राजस्थान में BKESL ने शुरू किया सोलर प्रोग्राम। सब्सिडी वाले सोलर प्लांट के लिए कंपनी ने बनाई सेंटर। व्हाट्सएप पर भी मिलेगी जानकारी। ये कुछ नंबर भी जारी किया कंपनी ने। और राजस्थान के जो मेधावी छात्र हैं उनको भी अब सरकार मुफ्त हवाई यात्रा करवाएगी। वहीं बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी एक्शन न लेने वाले पुलिस अफसर भी हटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि छेड़खानी करने वालों को न बख्शें। और आज जो मॉक ड्रिल होगी मध्य प्रदेश के भी 5 शहरों में इसका आयोजन होगा। वहीं देखिए MP इंदौर में यूनियन कार्बाइड के 307 टन जहरीले कचरे का निपटान शुरू हुआ। खबर है उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में अब 23 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी। और यूपी में आगरा एक्सप्रेसवे पर LDA की नई टाउनशिप योजना भी शुरू होगी। वहीं जम्मू पहलगाम हमले के बाद भारत नेपाल सीमा पर भी अलर्ट जारी हुआ। हर वाहन और व्यक्ति की जांच हो रही, आधार कार्ड दिखाना जरूरी है। वहीं देखिए बिहार पटना में 13 मई से यूनिवर्सिटी के 500 कर्मचारियों का हड़ताल करने का ऐलान किया गया है। और खबर है 10 मई को बिहार पटना आएंगे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी। रेलवे से भी खबर आ रही है, झारखंड में हावड़ा बोकारो एक्सप्रेस ट्रेन 10 व 17 मई को रद्द रहेगी। वहीं खबर है हरियाणा के भी 11 शहरों में आज ब्लैकआउट रहेगा मॉक ड्रिल के आयोजन के चलते। और हरियाणा में देखिए दोस्तों, बिजली बिल डिफॉल्टरों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू हुई, 10% तक की छूट मिलेगी, किस्तों पर कोई सरचार्ज भी नहीं लगेगा। अगले 6 महीने तक ये योजना लागू रहेगी। वहीं देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 8 नमो भारत कॉरिडोर की समीक्षा भी की। और पंजाब सरकार ने लॉन्च किया खनन नीति पोर्टल। अब माइनिंग से जुड़ी हर जानकारी सरकार तक रहेगी इस ऑनलाइन पोर्टल पर। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 7 मई को कुल्लू का दौरा करेंगे। यहाँ फ्री मेडिकल कैंप वगैरह भी लगेगा। और हिमाचल शिमला में बिजली कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। 9,000 खाली पदों को भरने और पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। हिमाचल में करुणा मूलक आधार पर नौकरी का रास्ता भी साफ हुआ। 1 साल में पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। आय सीमा को भी 3 लाख तक बढ़ाया गया। कुछ एजुकेशन के अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अनुदेशक भर्ती का अंतिम परिणाम जारी हुआ। वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। 12वीं में 74% तो हाई स्कूल में 76% बच्चे पास हुए हैं। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। डोनाल्ड ट्रंप ने UN की 19,000 करोड़ की मदद रोकी। 3,000 कर्मियों की छटनी का भी प्लान है। वहीं ट्रंप ने कनाडा को फिर अमेरिका राज्य बनाने का ऑफर किया। कनाडाई राष्ट्रपति बोले कि जैसे व्हाइट हाउस बिकाऊ नहीं है वैसे ही हमारा देश भी बिकाऊ नहीं है। यमन में हूती विद्रोहियों के बंदरगाह पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक भी किए। 50 ठिकानों पर बम गिराए। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों की तरक्की के योग बनेंगे और धनु राशि के लोगों को भी परेशानियों से राहत मिलने की संभावना है। और हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे कोई माइंड क्विज क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ। बस आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि आज जो देश भर के 244 जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन होने जा रहा, तो क्या आपके राज्य में भी मॉक ड्रिल आयोजित होने जा रही है या नहीं? आप कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट करके बताइए आपके राज्य का नाम। ये रही वो सभी राज्यों और जिलों के नाम की लिस्ट जहाँ जहाँ आज मॉक ड्रिल का आयोजन होगा, ठीक है ना। और मॉक ड्रिल के लिए क्या क्या 10 नए नियम सरकार ने जारी किए हैं, तो इन नियमों की डिटेल जानकारी आप इस वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। जब भी आपको टाइम मिले आज शाम तक देख लीजिएगा। इंपोर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी कि मॉक ड्रिल के दौरान आपको क्या करना क्या नहीं करना, सरकार का क्या प्लान है, ठीक है ना। तो ये रही आज की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आजकल खबरें थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो पूरी बताना मेरा फर्ज है। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।